श्रीमद् भागवत और वेदांसार के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण के आगे भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। भगवान कपिल ने अपनी माता जी को एक बात और स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार के योग करते समय देवतागण प्रसन्न हो जाते हैं, सिद्धियां देना चाहते हैं, सिद्धियों का वरदान देना चाहते हैं। हमें उन सिद्धियों की आसक्ति नहीं करनी चाहिए और ना भी अभिमान करना चाहिए। देवता भी हमें हाथ जोड़ने लगे हैं। इस प्रकार की सावधानी रखने पर ही हम परमात्मा को प्राप्त करने दिशा में बढ़ते ही चले जाएंगे। वो कहते लो ये सिद्धि ले लो, जो आप बोलोगे वो सही हो जाएगा, आप जिसको छू दोगे वो स्वस्थ हो जाएगा। आप चाहे तो बड़े हो जाओ, चाहे तो छोटे हो जाओ, चाहे तो आग में चलो, चाहे पानी में चलो, सब, और चाहे हवा में तैरो, ऐसी शक्तियाँ सिद्धियाँ मिल जाएंगी जो आपके सिद्धियाँ होती हैं। तो पर इस प्रकार हमें पर हमको रखना सावधानी कि हमें माया, हम परमात्मा प्राप्त करने दिशा में बढ़ते चले जाएंगे, माया हमें अभिभूत नहीं कर पाएगी। ध्यान रहे कि जहाँ परमात्मा की प्राप्ति होती है वहाँ मृत्यु बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि परमात्मा ही अमृत है। जहाँ परमात्मा की प्राप्ति करने की दिशा में आप बढ़ गए और वहाँ प्राप्ति हो जाती, वहाँ मृत्यु बिल्कुल नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति होती, वहाँ भय मृत्यु बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि परमात्मा ही अमृत है। प्रकृति और पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का विवेचन करने के पश्चात भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को अष्टांग योग की विधि समझाई। ध्यान दीजिए, उनकी शंका का समाधान किया और प्रकृति और पुरुष का विवेक समझाया, जैसा कि अभी हमने बताया, और अपनी माता देवहूति अष्टांग योग की विधि समझाई। इसी विधि को हमने थोड़ा संक्षेप में लिखा है। वे अष्टांग योग में 8 प्रकार के विभिन्न अभ्यास सम्मिलित हैं। वे क्या क्या हैं? यम शामिल है। पहला यम, 5 प्रकार के यम, 5 प्रकार के नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। कहीं पर भी किसी किताब में, योग किताब मिल जाएगा। और साल बाद रखिए, यम का एक सूत्र याद रखिए, सत्य। यम का सत्य और नियम का शौच, स्वाध्याय, तो याद रह सकता है। आसन, सरल आसन। प्राणायाम, पानवायु को जो है पानवायु और अपानवायु, रेचक, कुंभक, प्राणायाम और पूरक, ये 3 किस्म की जो श्रेणियां होती प्राणायाम की, सांस भरना, सांस छोड़ना, सांस रोकना। अब प्रत्याहार, इंद्रियों को जो है उनके विषयों से जो है उनकी जो है अवरोधक क्षमता बढ़ानी है। जैसे जीभ ललचाती है तो उसको जो है ललचाना नहीं चाहिए। धारणा, और इस प्रकार से धारणा कर ली जाए। किसकी धारणा कर ली जाए? उस चेतन की धारणा कर ली जाए, अपने स्वरूप की धारणा कर ली जाए और उसका ध्यान किया जाए। स्वरूप के ध्यान में आप जो है निर्गुण निराकार निर्विशेष तक जाने के लिए अच्छा है कि सगुण साकार सविशेष पहले ले लीजिए। इसे भगवत माँ देवकी ने ले लिया, सगुण साकार विशेष बताकर फिर निर्गुण निराकार विशेष बताने लग गए, या निर्गुण निराकार निर्विशेष बताकर सगुण साकार विशेष बताने लग गए। अपने आप दोनों ही चीज़ें वहीं से निकलती हैं। निर्गुण का अर्थ या निराकार का अर्थ ये नहीं होता कि बिना आकार के, अरे आकार जिससे से निकलता है वो निराकार है। सोना निराकार है, तमाम किस्म के आकार उसी से निकलते हैं। लोहा निराकार है, तमाम किस्म के आकार उसी से निकलते हैं। लकड़ी निराकार है, तमाम के आकार उसी से निकलते हैं। ध्यान, फिर ध्यान में चले जाइए, और फिर समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि आदि। इस सब चीज़ों को अलग से समझाया जाए, अलग से स्वाध्याय बनाया जाए, अलग से क्लास लगाई जाए और उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए लोग लगे रहते हैं। अभ्यास की इन समस्त अवस्थाओं से मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करना होता है, जो समस्त योग का लक्ष्य है। भगवान कृष्ण का को साक्षात्कार करना है, बिल्कुल करना है। आनंद यदि आपके जीवन में आ गया तो साक्षात्कार हो गया। आनंद आ गया तो साक्षात्कार हो गया। ध्यान दीजिए, क्योंकि आनंद ही ब्रह्म है। कोई अंग विशेष का साक्षात्कार नहीं होगा,
उनकी इच्छा है कि अंग विशेष का बनकर आपको आवे और वैसा दें, उनकी इच्छा है। आप प्रभु से जैसा चाहेंगे वह, भगवान की अपनी कोई इच्छा नहीं है, भक्त की इच्छा के अनुरूप वो बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, आप साक्षात आनंद आपके जीवन में आ जाएगा तो फिर आप हर रूप में उनको देखने लग जाओगे, हर रूप में। रूप तो आपने अपना बना लिया, वो किस रूप में वो नहीं है, इसको समझिए आप। मन को शून्य पर या निराकार केंद्रित करने की योग पद्धति प्रामाणिक योग पद्धति नहीं है। जैसे कि भगवान कपिल ने स्पष्ट किया कि भाई आप जो है शून्य पर मत केंद्रित करिए या निराकार पर केंद्रित मत करिए। यहां तक ये महर्षि पतंजलि की योग पद्धति में भी योग का लक्षण विष्णु भगवान है। समम प्रशांतम सुमुखम दीर्घ चारु चतुर्भुजम सुंदर चारु ग्रीवम सुकपोलम सुचिस्मितम समान कर्ण विन्नत स्फुरम मकराकृत कुंडलम हेमांबरम घनश्यामम श्रीवत्सांग श्रीनिकेतनम शंख चक्र गदा पद्मवन माला विभूषितम नूपुरै विलसित पादम कौस्तुभ प्रभयायुतम द्युमत किरीट कटक कटि सूत्रांग सर्वांग मनोहर हृदय कृपा प्रसादेक्षणम। भगवान की क्षण जो दृष्टि है, जो चितवन कृपा कर रही है, ये चितवन ही तो मांगती थी गोपियां भगवान से। भगवान से ये चितवन, ये मुस्कुराहट, यही किस चीज को चाहती थी वो। उनको तब जो अनुभव हुआ, आहा, अपनी गोदी में जब भगवान के तलवों को चरणों को रखा, जो देखा तो उसके अंदर तो हड्डी है ही नहीं। एक छोटा सा अनुभव किया, उससे समझ में आया। इस प्रकार अष्टांग योग वैष्णव विधि का एक अंग है, क्योंकि इसका परम लक्ष्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करना है। ध्यान रहे कि योग की सफलता योग शक्ति प्राप्त करने में नहीं है, अपितु योग के साधन से समस्त उपाधियों से मुक्त होना है। ऑल टाइटल शुड बी ट्रीटेड एज कि जितने टाइटल हैं उनको ऐसा समझिए कि वो टाइटल जो है वह केवल और केवल जो है रहने वाले नहीं हैं, बस। इसलिए वो टाइटल से हमारा कोई संबंध नहीं है। व्यवहार के रूप टाइटल है फिर नहीं है। तो शाश्वत टाइटल क्या है हमारा, कि हम प्रभु के अंश नहीं, हमारा शाश्वत टाइटल सनातन टाइटल है। यही योगाभ्यास की परम उपलब्धि कि हम टाइटल से मुक्त होना है। जब आप ध्यान करेंगे तो टाइटल रहित होकर ध्यान करेंगे कि ना इंद्रिय है, ना मन है, ना बुद्धि है, केवल मैं हूं, मेरे ठाकुर सिवा और कुछ नहीं है। भगवान कपिल ने बताया कि योग दो तरह का होता है, एक सबीज और दूसरा निर्बीज। सबीज योग में किसी सहारे की आवश्यकता होती है, बीज सहित योग। जैसे प्राणायाम सूखा गीला दो प्रकार का होता है। जो केवल श्वास का प्राणायाम करते हो सूखा प्राणायाम है, और जो मंत्र के साथ प्राणायाम करते हो वो गीला प्राणायाम है। ध्यान दीजिए। तो दूसरे शब्दों में गीला प्राणायाम को मंत्र का सहारा या आलम्बन है। उसी प्रकार सभी योग में भगवान के स्वरूप का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे पहले मन प्रसन्न होता है और फिर अपने आप सन्मार्ग पर चलने लगता है। प्रभु का ध्यान, और ये चीज मैंने देखा, आपसे बताऊं, सब चीज जगत गुरु सिखाते हैं। आपके पास कोई गुरु ना हो, आप अपने गुरु का थोड़ा सा भी ध्यान कर लें, और नहीं तो भगवान को अपना गुरु माने, देखिए आपको सब चीज सिखा देंगे वो। तो भगवान कपिल ने कहा मनोचिरास्यात् विरजम जित श्वासस्य योगिनाः वायग्निभ्याम यथालोहम मातम त्यजति वै मलम। माँ, जिस प्रकार वायु अग्नि से तपाया हुआ सोना, जिस प्रकार वायु अग्नि और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, वायु अग्नि तो वायव्यग्निभ्याम यथा लोहम अमातम त्यजति वै मलम, या लोहो अमातम। उसी प्रकार जो योगी प्राणायाम को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। क्या बात है। तो ये प्रकार की जो है ये प्राणायाम वो काम करता है जो काम जो है सोने के मल निकालने के लिए किया जाता है।
अग्नि और वायु का काम। वो लिखनी है कि हठ योग या प्राणायाम की विधि उन लोगों के लिए है जो देहात बुद्धि में अत्यधिक लीन रहते हैं कि देह ही सब कुछ है, हठ योग या प्राणायाम। किंतु जो केवल कृष्ण का कीर्तन कर सकता है वो अधिक सुगमता पूर्वक मन को स्थिर कर सकता है। अब ये देखिए, योग और कीर्तन में फर्क देखिए। कीर्तन भी अपने आप में भगवान कृष्ण के चरणों का कीर्तन भी वो अत्यधिक सुगमता पूर्वक स्त्रियां। विनोद अग्रवाल जब गाते थे, देखिए ना, विनोद अग्रवाल ने भगवान का गुणानुवाद करते ऐसे ऐसे गीत गाए हैं कि जो है मन सुगमता से उनमें लग गया और बात करने लग गए। जो प्राणायाम से नहीं कर पाते तो अत्यधिक देहात बुद्धि के लिए थोड़ा देर के लिए कर लीजिए और कीर्तन अधिक से अधिक करिए तो वो अत्यधिक सुगमता पूर्वक। हम तो दोनों ही करते हैं, सुगमता पूर्वक कीर्तन भी करते हैं भगवान का, प्राणायाम भी करते हैं, सभी ध्यान भी करते हैं और निर्भीक ध्यान भी करते हैं। भगवान का आनंद तो हमको उसी में होता, दर्शन भी करते हैं, श्रवण भी कर, सब करते हैं हम। इतनी चीजें भगवान की कोई चीज नहीं छोड़ते, स्मरण, श्रवण, ध्यान। प्रहलाद जी ने तो बताया क्या, तत्ते हृतम नमः स्मृति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणयोः श्रवणम कथाया। भाव कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, गाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। श्वास मार्ग को स्वच्छ करने की 3 विभिन्न विधियां बताई, पूरक, कुंभक, रेचक। श्वास भीतर ले जाना पूरक है, उससे भीतर रोकना कुंभक है। पूरक किया, पूर लिया, रोक लिया, और श्वास को बाहर निकालना रेचक है। जी नाड़ियों के द्वारा श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया संपन्न की जाती है, वे ईड़ा तथा पिंगला कहलाती हैं। श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया जिन नाड़ियों से, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ईड़ा और पिंगला, बाईं और दाईं, ईड़ा और पिंगला को स्वच्छ करने का चरम उद्देश्य मन को भौतिक सुखोभोग से मोड़ना है। इस युग में आसन तथा श्वास नियंत्रण की योग पद्धति का अभ्यास कर सकना मनुष्य के दुष्कर है। अतः चैतन्य महाप्रभु के कीर्तनीय सदा हरि ही, अर्थात सदैव श्री हरि के भजन करने की संस्तुति किया गया है। और इसके सहायक शेर को नचाते थे वो। हमारे तो मानसिक गुरुओं में से एक वही है। श्री कृष्ण के भक्त नाम का जप करने से अथवा दूसरे शब्दों में कोई हरे कृष्ण के सुनने तथा कीर्तन करने से मन को केंद्रित करता है तो कोई फल प्राप्त होता है जो श्वास नियंत्रण की योग पद्धति से प्राप्त हो सकता है। जब बाई एयर जाइए, बाई रोड जाइए या बाई वाटर जाइए, पहुंचना आपको उसी मंजिल पर है। तो सार बात यह है कि योग पद्धति की प्रत्येक क्रिया के लिए भक्ति योग में सदृश क्रिया पाई जाती है, किंतु युग के लिए भक्ति योग अधिक सुगम है। तो योग पद्धति और भक्ति योग में सदृश क्रिया। तो योग पद्धति में 2 चीजें, अब आप देखिए इसमें एक चीज और आई, उसके अंदर में आप देखिए स्टेज होता है। तो भक्ति में जो तालियां बजती है तो इसमें भी एक्यू प्रेशर होता है, नृत्य गान होता है, यहाँ पे जो ये भी कदम ताल होता है, नृत्य होता है, गान होता है। भक्ति में संकीर्तन की ये पद्धति है, नाचते गाते सब काम होता है। तो भक्ति का मर्म अब बताया। भगवान कपिल ने कहा कि माँ, जब आप ये समझ जाएंगे लिया है कि प्रकृति से आत्मा असंग है, देयर इज नो कनेक्शन, आप डिसोसिएशन है दोनों के बीच में। प्रकृति के अहंकार को मिटाने के लिए चिरकाल तक भगवान कथा से पुष्ट हुई भक्ति और सर्व द्वारा परमात्मा निरूपण कर देने वाले सांख्य दर्शन से अथवा तर्क दर्शन करा देने वाले ज्ञान के पश्चात भक्ति योग का मर्म जानने के लिए जब निवेदन किया माता देवहूति ने, तब भगवान कपिल ने कहा, सुनिए माँ क्या कहा उन्होंने, थोड़ा उसका लीजिए, आनंद लीजिए। लक्षणम महदादीनां प्रकृते पुरुषस्य च लक्षणम महदादीनां प्रकृते पुरुष, प्रकृति और पुरुष के लक्षण, प्रकृति को महदादि का महत्वादि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया। स्वरूपम लक्ष्यते मीशाम येन तत्पारमार्थिकम,
और इसी दर्शन के द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग माना जाता। यथा सांख्येषु कथितं यन मूलम तत्प्रचक्षते। इससे भक्तियों को प्राप्त करना ही प्रमुख प्रयोजन है। तथा सांख्येषु कथितं, जब सांख्य में कहा गया है यन मूलम तत्प्रचक्षते भक्ति योगस्य मे मार्ग भूहि विस्तरशः प्रभो। तो कह रही है माता जी कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपसे क्या भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें, कृपा करें कि हे प्रभु, प्रकृति पुरुष व भक्तवादि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्रों में कहा गया था, सांख्येषु कथितं यन मूलम तत्प्रचक्षते, और इसी दर्शन के द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है। ठीक है ना। तो इससे भक्ति को प्राप्त करना ही प्रमुख प्रयोजन है। तो भक्ति को प्राप्त करना ही प्रयोजन है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भक्ति को मुझे अलग से बता दीजिए, उसकी व्याख्या करें। तो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की चरम परिणति, समस्त दार्शनिक प्रणालियों की चरम परिणति है। भक्ति योग में मार्ग भूहि विसरसः प्रभो स्वरूपम रक्षते अमीशाम ये तत्पारमार्थिकम। वाह, दार्शनिक प्रणाली की चरम परिणति भक्ति ही है भगवान की। भगवान कृष्ण ने भी सब कुछ समझा कर उनसे कहा, भैया सब लोग चाहे जो भी हो, सब लोग। भगवान शुक ने भी कहा, यद क्या कहा, यद स्मरणम यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम। आपका देखना, आपका चितवन से ऐसा देखना, निहारना, आपकी याद करना, आपकी याद करना, यद स्मरणम यद कीर्तनम यद श्रवणम यद वंदनम यद आरोहणम लोक सद्य विधनोति कर्म। से जब कलमस ही नष्ट हो जाएगा तो स्वरूप बोध नहीं हो जाएगा। एक कलमस तो काली जो है माया की, अविद्या जो है यही तो रोके बैठी हुई है। करता धरता आप है नहीं, करता धरता माने बैठे हुई, यही समस्या, करता धरता भोगता। तो तात्पर्यता भक्ति योग अथवा भक्ति समस्त दर्शन पद्धतियों का मूल सिद्धांत है। जिस किसी दर्शन का लक्ष्य भगवत भक्ति नहीं है वह मात्र अनुमान है। जिस किसी दर्शन का लक्ष्य भगवत भक्ति नहीं है, चाहे योग दर्शन हो, चाहे वेदांत दर्शन हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे मीमांसा दर्शन हो, चाहे जो भी दर्शन हो, इसका लक्ष्य यदि भगवत भक्ति नहीं है वह मात्र अनुमान मनोधर्म कोरी मीमांसा है। प्रभुपाद जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया, बिना दार्शनिक आधार के भक्ति योग न्यूनाधिक भावावेश है। बिना दार्शनिक आधार के भक्ति योग न्यूनाधिक क्या है, भावावेश। आधार बनाइए, उसके ऊपर भक्ति करिए। भावावेश भक्ति मत के भावावेश दो प्रकार के होते। कुछ लोग तो स्वयं को बौद्धिक रूप से उत्पन्न मानते, तो केवल चिंतन ध्यान करते, और दूसरे लोग वे हैं जिनके कथन का कोई दार्शनिक आधार नहीं होता। इनमें से किसी को भी जीवन का उत्तम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। जो चिंतन और ध्यान करते हैं केवल बौद्धिक रूप से उत्पन्न मानते स्वयं को, और दूसरे भी हैं जिनकी कथन का कोई दार्शनिक आधार नहीं है। इसलिए वैदिक दर्शन कहता है कि परमेश्वर जीव तथा इन दोनों का शाश्वत संबंध तीन तत्व हैं। परमेश्वर जीव तथा इन दोनों का शाश्वत संबंध इन तीन तत्व हैं, और जीवन का उद्देश्य भक्ति सिद्धांत का पालन करते हुए अंततः पूर्णतया भगवत भक्ति तथा भगवत प्रेम के साथ परमेश्वर के धाम को पहुंचना है। जैसे कि गोपियां पहुंच गईं, यही तो बात कहा गया ना, सत्संग से पहुंच गई। क्या मत कामा रमणा यारम आस्वरूपा विदो बलाह ब्रह्म माम परमं पापो संगात सत सहस्रसा। ये उसके फायदा हो जाता है। तो सांख्य दर्शन समझ का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। मनुष्य को हर वस्तु की प्रकृति और उसके गुणों का परीक्षण करके समझना होता है। यह ज्ञानार्जन है। मनुष्य को जीवन का लक्ष्य या ज्ञानार्जन के मूल सिद्धांत भक्ति योग को प्राप्त किए बिना मात्र ज्ञानार्जन ही नहीं करते रहना चाहिए। ज्ञानार्जन का मूल सिद्धांत भक्ति योग, ज्ञानार्जन का सिद्धांत भक्ति योग है। प्रभु प्रभु प्रभु,
जीवेर कृष्ण से नित्य दासो जित दास जीव कृष्ण का। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यदि हम भक्तियों का त्याग करके वस्तुओं की प्रकृति के विषय में विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, त्याग दिया भक्तियों को हमने, तो इसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। भगवान को बिना ध्यान में रखे दिए हम विश्लेषण करेंगे तब समझ पाएंगे। ऐसा कार्य धान कूटने समान कहा जाएगा। ये धान से चावल निकाल लिया जाए तो भूसा कूटने से क्या लाभ? चावल निकाल लिया, कूटते रहो भूसा। अर्थात विश्लेषणात्मक सांग का जब तक आप भक्ति नहीं कर, सांख का वो कोई मतलब नहीं समझने का। ध्यान दीजिए, सांख समझने के उपरांत जो भक्ति ही भक्ति किया, इसलिए वह जो मोह हुआ है ना, सबको सांख का मोह हो गया, ब्रह्म को भी मोह हो गया, इंद्र को भी मोह हो गया, सबको मोह हुआ, सती जी को मोह हो गया। और भक्ति जो है जीवन में आ जाए, जैसे भगवान भोले बाबा की, भगवान भोले बाबा से आप मांगिए, बार बार वर मांगहु हर सिद्धेहु श्रीरंग पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सतसंग। ये इस भगवान शंकर भोले की बात मैं करता हूँ, बिना उनके आप सीधे पहुँचेंगे। वही चीज़ है कि मूल जो है, आपने मूल को छोड़ दिया, आपको समझ में नहीं, आप जो है केवल भूसा कूटते रह जाएंगे। तो धान से चावल निकाल लिया जाए, अन्न को निकाल, भूसा कूटने क्या? प्रकृति जीव तथा परमात्मा की वैज्ञानिक अध्ययन से, प्रकृति जीव और परमात्मा के वैज्ञानिक अध्ययन से भगवत भक्ति का मूल सिद्धांत समझा जा सकता है। ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, जीव अल्पज्ञ और अल्प है, अल्प शक्ति वाला है। ईश्वर और जीव दोनों ही अजन्मा है, इनके सिवा एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा है, प्रकृति कहते हैं। यह भोक्ता जीवात्मा के लिए उपभोग सामग्री प्रस्तुत करती है। यदि भी तीनों ही अजन्मा है, अनादि, फिर भी ईश्वर से दो तत्वों से विलक्षण है। उत्तमा पुरुषा तो अन्य परमात्मा ही दूता था, उत्तम पुरुष अन्य है, उसको परमात्मा कहते हैं। भगवान कहते हैं संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करती, क्योंकि कर्ता वगैरह तस्य कर्तारम अपनी मां विद्धि अकर्तारम अवयम, मुझ अविनाशी को आकर्ता मानो, कर्ता होने पर मुझे अकर्ता मानो, ये ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार इन तीनों की विलक्षणता और अर्थात प्रकृति और जीवन परमेश्वर की प्रकृतियां हैं और परमेश्वर इनके स्वामी इस प्रकार से प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह सब प्रकार से बंधन से मुक्त हो जाता है। पुरुष ही हमको स्वीकार करने से जीव, क्षेत्रज्ञ, शरीरी, देही आदि नामों से कहा जाता है। गीता भगवान कहते हैं पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान। पुरुष, प्रकृति में स्थित पुरुष, इस शरीर में स्थित पुरुष भोगते प्रकृति से गुणों को भोगता है, भोगने का हेतु बन जाता, भोगता है या भोगने में हेतु कारण गुण संगोवस्य, वो है इन गुणों में फंस जाता है, प्रकृति के गुणों में, और वही सद असद जीवन में जन्मने के कारण बन जाता है। वो दृष्टा है, अनुमंता है, भरता, भोक्ता, महेश्वर है। अब परमात्मा विचार देहस्मिन् पुरुषः, पर वो परमात्मा भी शरीर के अंदर में, अशरीरम शरीरेषु अनुमस्थेषु अवस्थितम, अशरीरम शरीरेषु, अर्थात यह पुरुष स्थिर न रहने, वेद कहता है औमा शरीरम शरीरस्वावस्थेष्वस्थितम महांतम विमात्मानम मत्वा धीरो न सोचति। यह पुरुष स्थिर न रहने वाले अर्थात विनाशशील शरीरों में शरीर रहित होकर अविचल भाव से रहता है। इन विनाशशील वाले शरीरों में शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम अशरीरम, इस विनाशशील शरीर में, इस विनाशशील शरीरों में वह अशरीर रूप से निवास करता है। बुद्धिमान मनुष्य को महान पुरुषोत्तम पुरुष दोनों को इस प्रकार जानकर शोक नहीं करता। महानता विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न सोचती। बुद्धिमान पुरुष और महान पुरुषोत्तम दोनों को इस प्रकार जानकर शोक नहीं करता है। ये मंत्र बड़ा सुंदर है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभूम आत्मानं मत्वा धीरो न सोचति। अब यही जाखिए, इसी चीज समझिए कि वास्तव में पुरुष प्रकृति में स्थित है ही नहीं।
पर जब वह प्रकृति के साथ तादाद होकर के शरीर को मैं और मेरा मान लेता तब वह प्रकृति में स्थित कहा जाता है। क्या बात है, जब उनके गुणों में रमण करता है वह तो मैं और मेरा मान लेता है। क्या बहुरूप इवा भाति माया बहुरूपया रमाणो गुणेशु श्याम मम अहम इति मन्यते। इसके गुणों में रमण करते हुए मम और अहम जब मान लेता है तो विशेष हो जाता है। ऐसा प्रकृतिस्थ पुरुष गुणों के द्वारा रचित अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी हो गया और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दुखी हो गया। यही पुरुष का प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनना। जैसे मोटर दुर्घटना में मोटर और चालक दोनों का हाथ रहता है, हाँ रहता है। क्रिया के होने में तो केवल मोटर की प्रधानता होती, पर दुर्घटना का फल मोटर से अपना संबंध जोड़ने वाले चालक को ही भोगना पड़ता है। ऐसे सांसारिक कार्यों करने में प्रकृति पुरुष दोनों का हाथ रहता है, पर सुख दुख रूप फल शरीर से अपना संबंध जोड़ने वाले पुरुष को ही भोगना पड़ता है। अगर वह शरीर के साथ अपना संबंध ना जोड़े और संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के साथ होती हुई माने तो वह उन क्रियाओं का फल भोगने वाला नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, दुर्घटना तो मोटर की गलती से हुई, पर आप संबंध जोड़ लिए तो फल हो गया उसका। जिन योनियों में सुख की बहुलता होती है उनको सत योनि कहते हैं, और जिन योनियों में दुख की बहुलता होती है उनको असत योनि कहते हैं। पुरुष का सत असत योनि जन्म लेने के कारण गुणों का संग ही है। सत रज और तम, ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन तीन गुणों से संपूर्ण पदार्थों क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन गुणों के साथ अपना संबंध मान लेता है तब ये उसके उच्च नीच योनि में जन्म लेने का कारण है। अब इसके बाद में आपको शेष कल समझाएंगे इस संबंध में। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।